श्रावण मास चल रहा है और भोलेनाथ की उपासना के साथ ये महीना सरोबार रहता है। रुद्र जीव को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। रुद्र व्यक्ति के भीतर चिंताओं के जो रचे बसे विचार हैं और जड़ हो चुके विचार हैं उनको एक तरफ करके वहाँ जागृति और सकारात्मकता का एक नया बीज रोपित करने वाले होते हैं। भीतर ही भीतर आनंद का प्रवाह निर्बाध गति से होने लगता है और जब जीव के भीतर आनंद का प्रवाह निर्बाध गति से होना शुरू हुआ तो आसपास के जो भी मानवीय हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं और उस आनंद की धारा को महसूस कर पाते हैं। जहां उपासना पद्धतियां भीतर तक की श्रद्धा के भाव उसको लेकर जाने वाले होते हैं। वहीं जब पिछली बार मैंने श्रावण मास में चर्चा की थी तो वहां मौन और ध्वनि के महत्व को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया था। आज वहीं से चर्चा पुनः शुरू करते हैं। मौन, जब व्यक्ति शब्द के ब्रह्म की स्थितियों को प्राप्त नहीं होता, जब भी शब्द मुख से नहीं निकलते और भीतर ही भीतर एक आत्म संवाद चलता है और आत्म संवाद में भी जब एक धीमेपन के साथ में शांति आने लगती है, विचार शून्यता मन में पनपने लगती है, तो वहीं मौन के गहरे अर्थ प्रवाहित होते हुए नजर आते हैं। यहाँ आप देखें कि जब व्यक्ति शिव स्तुति करता है तो वहाँ एकात्मक स्थितियां हैं, वहाँ एक जुड़ाव है। रुद्राभिषेक जब करता है तो एक निर्मल प्रवाह के साथ में अपने मन को देख पाता है, सारी ही चिंताओं से मुक्त होकर वहाँ कुछ देर के लिए उस भक्ति भाव में लीन हो पाता है। जब श्रावण मास का सोमवार आए, इसी महीने में प्रदोष की स्थितियां आए, मास शिवरात्रि का जो दिवस आए, वहाँ कुछ देर के लिए हम मौन रखें और उसके बाद में ओम की ध्वनि के साथ में शिव स्तुति के साथ में उस मौन को समाप्त करते हैं तो खुद के भीतर एक ऊर्जा को बहुत अच्छे से प्रवाहित होता हुआ महसूस कर पाते हैं। क्योंकि जब काफी समय तक शब्दों के द्वारा ऊर्जा हमारे साथ में प्रयुक्त नहीं हुई या हमारे द्वारा जब वो सामने नहीं आई तो मन के भीतर एक शांति धीरे धीरे स्थापित होने लगती है। पहले तो जब भी व्यक्ति मौन की तरफ जाता है तो मन में कई तरह की उहापोह पाता है, मन के भीतर और अधिक विचारों का प्रवाह पाता है। मेडिटेशन के समय भी व्यक्ति यही अनुभव करता है कि शुरुआत जब हमने की, चित्त की ओर ध्यान लगाने का प्रयास किया, किंतु विचार एंग्जाइटी को बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे आप और गहरे से उस ओर बढ़ने की शुरुआत करते हैं तो चित्त में एकाग्रता महसूस होने लगती है और मौन भी जब लंबे समय तक जीवन में चलने वाला होता है तो वहां पर भी आप ये महसूस बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि हमारे भीतर जो उहापोह चल रही थी, जो चिंताएं बारंबार सामने आ रही थी, उससे मुक्त होकर भी अब आगे चला जा सकता है और व्यक्ति धीरे धीरे मौन को जीवन में जगह देने का प्रयास करता है। हम कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने प्रत्येक दिन कुछ समय निर्धारित कर दिया है कि वो मौन के साथ में रहेंगे और जैसे ही हम मौन की ओर जाते हैं, हम एकांत की ओर जाते हैं, हम एकांत की ओर जाते हैं तो भीतर श्रद्धा के भाव की ओर जाते हैं। जब भीतर के श्रद्धा के भाव की जागृति पूर्णतया महसूस होती है तो आत्म संवाद की जो स्थितियां हैं वो भी सकारात्मक होने लगती है। ऐसी चिंताएं जो आधारहीन है उसको हम मन से हटाने लगते हैं। जीव जगत में हमारी अपेक्षा क्या है, दूसरे लोगों की अपेक्षाओं के बोझ तले हम किस तरह से अपने जीवन को निकाल रहे हैं, इन सब से जब हम दूर हटते हैं तो वहां एक निर्मल आनंद का प्रवाह है जिसको महसूस करना आवश्यक है। और इस महीने के अंतराल में जो कि भोलेनाथ की उपासना के साथ में इतनी गहराई के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां इन सारे ही स्पंदन के साथ में चलना आवश्यक है। जब भी सोमवार हो या इस महीने के भीतर आपको महसूस हो कि मौन के महत्व को जानना है और प्रथम जो शब्द इस मौन के बाद में निकले वो ओम के साथ में उच्चारित हो या फिर ईश स्तुति के साथ में उच्चारित हो तो आप उस स्पंदन को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको महसूस किया जा सकता है। और जब ऐसे भाव विभोर करने वाले स्तर मन के भीतर उतरते हैं तो आप धीरे धीरे गुस्सा, बेचैनी और जो भविष्य को लेकर चिंताएं हैं उससे एक दूरी बनाने की शुरुआत करते चले जाते हैं। ये एक प्रयोग है जिसको हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में जरूर जगह देनी चाहिए। हम यहाँ रविवार 12 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। श्रावण मास
कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं उत्तरा भाद्रपद उपरांत रेवती नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। मेष राशि के लिए आज के इस दिवस में अपनों के साथ में एक समय बिताने की स्थितियां बहुत अच्छे से सामने हैं। इसी वजह से जिन भी लोगों के साथ में आपका जुड़ाव कम हो रहा था, वहां फिर से आप अपनी स्थितियों को और अक्षुण्ण करने का प्रयास जरूर करें। रोग की जो स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपको निजात मिल सकती है। ऋण संबंधी जिन परेशानियों के बारे में विचार कर करके आप अपने मन को व्यथित कर चुके थे और व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे, ये दिन ऐसे समाधान भी आपके सम्मुख रखने वाला होगा। अनर्गल खर्चों से बचने का प्रयास करें। तो वहीं वाणी के साथ में नियंत्रण की आवश्यकता आपको यहाँ रहेगी और रचनात्मक कार्यों के साथ में आपकी एकाग्रता बढ़ने का कार्य यहाँ पर हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर नए ऑफर सामने आने की जो स्थितियां हैं, वो परोक्ष रूप से आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। वृषभ राशि के लिए घर परिवारजनों के साथ में जो लंबे समय से एक समय नहीं बीत पा रहा था, हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे, या जो घर की परेशानियां है जिसकी जिम्मेदारी हमारे साथ में भी है, उससे एक दूरी बनी हुई थी, आप यहाँ फिर से खुद को एक पॉजिटिव लेवल के साथ में जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। वहीं शिक्षा में आपके लिए एकाग्रता बनी हुई है, कुछ नयापन सामने आ सकता है। यश, मान और प्रतिष्ठा आपके कामकाजी जीवन के अंदर नया आपके लिए लेवल लेकर आ रही है। जब आप व्यापारिक जीवन के भीतर हों और आप किसी ऐसी यूनिकनेस के साथ में चल रहे हों जो लोगों को प्रभावित करती है, आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं, तो उससे यश, मान और प्रतिष्ठा बेहद अच्छे से निकल कर आती है। ये स्थितियां आज बनी हुई हैं। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के भीतर भी आपके लिए ये दिवस विशेष एक कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आ रहा है। कोई भी एकल बूते निर्णय लेना है तो वहां आपको बहुत ज्यादा विचारशील होने की आवश्यकताएं नहीं है। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना चाहिए। जो भी रुचिकर विषय है वहां थोड़ा सा समय देना भी खुद को रिफ्रेश करने वाला होगा। आपके साथ में चल रहे जो कामकाज हैं, जिसको हम एग्जिस्टिंग फ्रेम के अंदर देखते हैं, भले ही रविवार हो, किंतु नौकरी पेशा जीवन में भी कई बार आप देखते हैं कि प्रेशर रहता है। तो स्वयं को एग्जिस्टिंग वर्क से डिस्कनेक्ट जरूर करें और जो भीतर एक तरह से हुनर या जो इंटरेस्ट का विषय है वहां से जुड़ने का प्रयास भी आपको जरूर करना चाहिए। एक जगह से डिस्कनेक्ट होना, दूसरी जगह से कनेक्ट होना, ये एक प्रमुख विचार आज आपके लिए रहे। तो वहीं मिथुन राशि के लिए नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो एक एंग्जाइटी चल रही थी, जो डर चल रहे थे, हम चेंजेस की ओर जाना चाह रहे थे, भले ही कंफर्ट जोन की वजह से हो, सैचुरेशन की वजह से हो, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो या फिर ग्रोथ की वजह से हो, इन चार कारणों में से कोई भी कारण सामने हो और आप परिवर्तन को अपने जीवन में अगर स्थापित करना चाह रहे हो, तो जो भी पुराने हमारे परिचित रहे हैं, कलीग्स की शक्ल में, बॉसेस के रूप में, उनसे जरूर संवाद करें, समाधान आपके सामने आएगा। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी कार्यों के अंदर जो विश्वास आपने अपने बूते और अपने भीतर स्थापित किया है आज तक दूसरे लोगों में, उसकी भी एक कड़ी निपुणता के साथ रहेगी। यानी कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेटर पोजीशन आपके लिए यहां बनी हुई है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जमीन संबंधी किसी भी कार्यों के अंदर आप किसी सौदेबाजी को आगे लेकर आना चाह रहे हैं, उस आधार पर भी सम्यक स्तर पर यह समय एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। संतान पक्ष के साथ में और गृहस्थ जीवन के साथ में अच्छा समय यहां बीतेगा, तो उसको भी यूटिलाइज करें और अगले हफ्ते के लिए खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते चले जाएं। कर्क राशि के लिए यहां भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। जब रविवार का दिन हो, भाग्य का सहयोग हो, कर्मशीलता आपके भीतर हो, लोगों का सहयोग प्राप्त हो, तो व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, वहां पर आप किसी भी तरीके से खुद को रोके नहीं, ये प्रयास जरूर करना चाहिए। और वहीं जो व्यक्तिगत पराक्रम होता है और लोगों के साथ में जो हमको एक संवाद स्थापित करना है होता है अपने कामकाज के प्रति, वहां पर भी
वृद्धि के सिरों को बहुत बेहतर तरीके से लेकर आप चलते चले जाइएगा। वाणी संबंधित कामकाज में भी यहाँ एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं जो अनुभव आपने आज तक खुद के भीतर सम्मिलित किए हैं उसका फायदा भी यहां मिलेगा आपको। वहीं व्यय संबंधी जो स्थितियां परेशान कर रही थी वहां पर भी एक पूर्ण विराम लग सकता है। इस बात को स्मृतियों में रखकर चलें। और जो संतान पक्ष के साथ में, गृहस्थ जीवन के साथ में कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, इस रविवार को पूर्णतया उसके साथ में यूटिलाइज करने की ओर जाना चाहिए, यानी कि उनके साथ में एक संवाद स्थापित करें। जहां गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी जरूर करना चाहिए। सिंह राशि के लिए इस दिवस विशेष के भीतर सबसे पहले किसी भी नए कामकाज से आप बचें और जो अपने भीतर का कम्युनिकेशन होता है उसको स्ट्रांग होल्ड देने का प्रयास करें। दूसरे लोगों के द्वारा दी जा रही चिंता को और ज्यादा दुगने स्वरूप में देखकर स्वयं को व्यथित करने से आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक गति फिर से प्राप्त हो सकती है। विश्वास और आत्मविश्वास की कमी जब हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय टालकर ही आगे बढ़ा जाए। पुराने जो रोग परेशान कर रहे थे वो फिर से सामने आकर आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं। इसी वजह से प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। महत्वाकांक्षाएं यहां हावी होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से ड्राइविंग फोर्स उस लेवल के ऊपर नहीं है। तो ये ध्यान रखा जाए कि मन के भीतर एकांत को हम जगह दें और फैसिनेशन से पूर्णतया बचकर चलें। कन्या राशि के लिए यहां आप देखेंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर एक दिन भाग दौड़ भरा साबित होगा और फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कई मेजर डिसीजंस आपको लेने हो सकते हैं। ये एक बात रही। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन रहेंगे। जो साथी सहयोगी गण रहे हैं उनके सपोर्ट की वजह से रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में चल रहे मनमुटाव समाप्त होंगे। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो वाणी के साथ में चल रहे कामकाज होते हैं, कन्विंसिंग पावर मौजूद है। आकस्मिक तौर के ऊपर जो कई बार निर्णय लेने होते हैं उनकी ताकत भी आपके भीतर बहुत अच्छे से यहां स्थापित रहने वाली रहेगी। कहीं पर भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। भाइयों और मित्रों के साथ में ये समय विशेष आपके लिए एक बेटर पोजीशन लेकर आ रहा है, यानी कि जुड़ाव बहुत अच्छे से रहेगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखने की आवश्यकताएं, तो वहीं आप अगर किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे और वहां एक बहुत अच्छे से बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है, आप अपने भविष्य को उनके साथ में संजोना चाहते हैं और निर्णायक बातचीत के लिए कोई दिवस विशेष खोज रहे थे, उस आधार पर भी इस दिवस आप खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं और ऐसे प्रयासों को करने से सफलता की स्थितियां भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखकर चलें। आज के इस दिवस में कहीं पर भी हम अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह नहीं हो। अस्थि जनित विकार परेशान कर सकते हैं और ये भी ख्याल रखिएगा कि जो रक्त संबंधी विकार लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वो भी किसी न किसी स्वरूप में फिर से डिस्टर्ब करने वाले नहीं रहें। और जो शत्रुवत स्थितियां लंबे समय से आपको सता रही थी और जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, कामकाजी जीवन के अंदर डिस्टर्बेंसेस का एक स्वरूप उनकी वजह से निकल कर आ रहा था, वहां पर भी एक रिलीफ मिल सकती है। व्यापार के भीतर जो विदेश संबंधी गतिविधियां होती है वहां पर भी एक बेनिफिट का सिरा निकल कर आ सकता है। वाणी में संवाद को स्थापित करें, तर्क और कुतर्क को दूर रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी मेजर लेवल का आप चेंज चाह रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी की ओर जाना चाह रहे हैं, तब भी ये ध्यान रखना होगा कि हम फैसिनेशंस के साथ में ले जाएं। एग्जिस्टिंग बेस कितने अच्छे से हमको लेकर चल रहा है, ये भी एक गणना मन के भीतर की जाए। शेयर मार्केट संबंधी कार्य की प्लानिंग अगले पूरे ही हफ्ते के लिए करना इस दिवस में हितकर आपके लिए रहेगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता में थोड़ी सी कमी रह सकती है। भाग्य के साथ में संघर्ष
बने हुए हैं, तो ये भी समझने का प्रयास करें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, उसमें भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है और गृहस्थ जीवन को अच्छा समय दें। उनके साथ में जो भी बातचीत है उसके स्तर आधार को भी बेहतर तरीके से अपने साथ लेकर चलने वाले रहें आप। वृश्चिक राशि, क्षमताओं में वृद्धि है और जब क्षमताओं में वृद्धि होती है और अवकाश का दिन हो, आप व्यापार के साथ में जुड़े हुए हों, दूसरे लोग आराम तलबी के साथ में चल रहे हों, हमारे पास में मौका है कि हम ग्रोथ के एक लेवल को अचीव कर सकते हैं। जहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई कार्य रुके हुए थे, प्रयास ये किया जाए कि उनसे संवाद स्थापित हो, थोड़ा सा झुकें और स्नेहपूर्वक उनके साथ किसी भी डील को फाइनलाइज करने की ओर जरूर जाएं। संतान पक्ष का सहयोग कामकाजी जीवन के भीतर आपको यहां पर लेना हितकर रहेगा। लाभ की प्रवृत्तियां व्यापार और नौकरी से नजर आ रही हैं और अपने दोस्तों के साथ में और परिचितों के साथ में किसी कार्य की आपने शुरुआत की थी, उसकी रूपरेखा परिवर्तित करना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये लाभान्वित करने वाला दिन है। यात्राएं हो सकें तो टालें, 1 से 2 दिन के भीतर सम्यक स्तर पे उस ओर जाया जा सकता है, किंतु आज का ये दिवस विशेष आपके लिए उतना हितकर यात्राओं के हिसाब से नहीं है। वहीं अगर मैं धनु राशि की चर्चा करूं तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि जमीन संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय हमको नहीं लेना है। नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी, उस फ्रस्ट्रेशन के बूते किसी भी निर्णय को नहीं जगह दें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ऊर्जा कामकाज के भीतर लगनी चाहिए, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में क्लैशेस या उसने कोई बात वीकेंड के अंदर कही थी और दिमाग में अभी भी वो बात स्टक है, हम उसी के ऊपर सोचे चले जा रहे हैं। हमारे भीतर वो गुण मौजूद है, उसने अवगुण की शक्ल के भीतर उस स्थिति को दिखा दिया और हम परेशान हो रहे हैं। उससे भी मुक्त रहने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी वेंचर को अभी अभी आपने एस्टेब्लिश किया है, बहुत जल्दबाजी के अंदर वहां से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अभी प्रयासों के साथ में चलें और एक जो पहला पॉजिटिव इंडिकेशन ऐसे वेंचर में मिलना चाहिए, उसकी संभावना भी हल्के फुल्के तौर पर बनी हुई है। आपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की है, उसको मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, किसी आइडिया पर वर्क किया है, ये प्रयास करना चाहिए कि सोम और मंगलवार के दिन श्रेयस्कर रहेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम रुक कर चलें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो ये समझने की आवश्यकता है, निर्णायक बातचीत को आज रोका जाए, थोड़ा सा समय खुद को और देना चाहिए। मकर राशि के लिए इस दिन में पराक्रम की स्थितियां बहुत अच्छे से बनी हुई है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ वृद्धि की ओर अग्रसर है, भाग्य का सहयोग है। तो यही वजह है कि आप अपने व्यापारिक जीवन के भीतर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो इस दिन को खुद के लिए एक अच्छे लेवल का मानकर चलिएगा और दोस्तों की सलाह के साथ में ही कार्य को आगे बढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा। अपने मित्रों के साथ में जब कार्य की शुरुआत हम कर रहे हों तो ये भी ध्यान रखा जाए कि भले ही हमारा इतना गहरा परिचित है, किंतु पेपर पोजीशंस बहुत अच्छे से क्लियर रहे, जिससे कि आगे जाकर रिश्तों के अंदर खटास नहीं हो। जब भी व्यक्ति किसी परिचित के साथ में कार्य करता है तो वहां 2 स्थितियां आती है, एक तो व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानियां उस वजह से आ सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार ऐसी अड़चनें दुविधा देने वाली हो जाती है। तो यहाँ जितना हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे उतना ही खुद के लिए बेहतरी को निर्मित करने वाले होंगे। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। आप लाभ की ओर जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य में किसी भी रेगुलर एक्सरसाइज के रूटीन को अपनाना चाह रहे हैं या फिर खान पान में ऑब्जर्व करके स्वयं को कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी आपकी संकल्प शक्ति एक अच्छे फ्रेम के साथ में है। इसी वजह से ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं। कुंभ राशि, धनागमन की संभावनाएं बनी हुई है,
और उसके साथ में ही जो पुराने रुके हुए और अटके हुए पैसे थे उसमें भी एक सहयोग की अपेक्षा आप समय के साथ में यहाँ पर खुद के लिए कर सकते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में जो भी तनाव बने हुए थे वहाँ पर कमी रहेगी। रचनात्मक कार्यों के अंदर कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलते चले जाएंगे और जो छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी उसके स्तर जो वृद्धि की ओर थे वहाँ पर भी एक कमी ये दिखाई दे रही है। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, गायन या फिर कला के क्षेत्र के साथ में आप चल रहे हैं, वहां कोई भी नया ऑफर आता है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में भी चलना हो, हम वहां अपनी स्थितियों को बहुत ज़्यादा ईगो के साथ में या फिर उसको सेल्फ एस्टीम के साथ में जोड़कर देखने वाले नहीं रहें। ये भी मन के भीतर आपको एक विचार प्रवाहित करके रखना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इस दिवस के अंदर कि हम अपने व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के छोटे से सिरे की शुरुआत आज से ही हो जानी चाहिए। मीन राशि, यहां आप देखिएगा कि जो आपका आत्मविश्वास है वो इस दिन के अंदर आपको नए आयाम दे सकता है। भले ही रविवार है, कई बार व्यक्ति इस सोच के साथ में उठता है कि हम बहुत सारे जो अटके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे और कई बार व्यक्ति ये प्रयास भी करता है कि आज इत्मीनान के साथ में बिताएं, कल कार्यों की ओर जाएंगे। इन दोनों में ही बड़ा अंतर है। आपके लिए पहली प्रवृत्ति बनी हुई है, रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मन के भीतर का विश्वास लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उसको अपने जीवन और अपने कामकाजी सिरे के साथ में एक नए स्वरूप में देखना चाहते हैं तो वहां आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलते चले जाएंगे। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जब इस दिवस के अंदर कई कार्य पूर्ण हो रहे हों, मानसिक और शारीरिक थकान हावी हो, किंतु घर परिवार के साथ में एक अच्छा समय जरूर बीते, जिससे कि इस रविवार को यादगार रविवार के रूप में हम जगह दे सकें। जुलाई के इस महीने में शिव स्तुति के साथ में इस पूरे ही दिवस के भीतर आपको जाना चाहिए। मन में संतोष का प्रवाह जब रहेगा तो अगले सप्ताह की शुरुआत भी, यानी कि जो ये सप्ताह साथ में रहेगा उसकी शुरुआत भी एक सकारात्मक स्तर के साथ रहने वाली रहेगी। तो ये था 12 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।